इकाई 9 हिंदी निबंध। अब अगला निबंध है मजदूरी और प्रेम। ये लिखा है सरदार पूर्ण सिंह ने। इनका जन्म 1881 में हुआ, इनकी मृत्यु 1931 में। सरदार पूर्ण सिंह को पेशे के से शिक्षक होने के कारण इन्हें अध्यापक पूर्ण सिंह भी कहा जाता है। वो एक शिक्षक थे, इसीलिए उन्हें अध्यापक पूर्ण सिंह भी कहा जाता है। द्विवेदी युगीन निबंधकारों में सरदार पूर्ण सिंह सबसे सशक्त और अपने युग के श्रेष्ठ भावात्मक निबंधकार हैं। भावात्मक मतलब इमोशनल निबंध इन्होंने लिखे हैं। इन्होंने और भी निबंध लिखे हैं। अन्य निबंध कौन कौन से इनके? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन। अब इसके मुख्य बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? सरदार पूर्ण सिंह हिंदी साहित्य में सिर्फ 6 निबंध लिखकर अमर हो गए। उन्होंने सिर्फ 6 ही निबंध लिखे हैं, लेकिन फिर भी सबके मन में वो अमर है, सबकी नॉलेज में है वो। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के निबंधकारों में अध्यापक पूर्ण सिंह अन्यतम है। उनका ना तो कोई प्रतिरूप हुआ, ना ही उत्तराधिकार ही, समग्रता में वे आज भी अजय हैं। मतलब उनके जैसा कोई दूसरा राइटर हुआ ही नहीं है, वो अकेले ही ऐसे राइटर थे। इनके निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत व उद्भावना अत्यंत प्रभावशाली है। विचारों की मौलिकता, भावनाओं की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमत्ता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय हैं। मतलब उनके जैसे कोई और निबंध है नहीं। डॉक्टर विजय शंकर मल निबोध निबंधों की परंपरा एक नई लय और गति के साथ नए मानवतावादी मार्ग पर ले जाने का कार्य उदार प्रकृति और भावुक लेखक सरदार पूर्ण सिंह ने किया। मतलब वो निबंध परंपरा को मानवतावादी मार्ग पर ले गए, क्योंकि वो एक उदार व्यक्ति थे, भावुक व्यक्ति थे। ठीक है। मजदूरी और प्रेम निबंध में मेहनती लोगों के श्रम और उनके सच्चे मूल्य का वर्णन किया गया है। जो मेहनती लोग जो मेहनत करते हैं उनका क्या मूल्य होना चाहिए। किसान का खेती करना, गडरिया का भेड़ चराना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। आज क्या होता है, एक मजदूर को गालियां दे के बोला जाता है, गाली दे दे के काम कराया जाता है, जो कि गलत है। उन्हें केवल हमारे पैसे नहीं चाहिए, उन्हें हमारा स्नेह भी चाहिए, ताकि उनको काम करने का मोटिवेशन मिले और अच्छा वो काम कर सके। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वो ही हैं जो कठोर श्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। इस निबंध में 8 उपशीर्षक हैं। एक एक कर सभी उपशीर्षकों पर लेखक ने अपना विचार व्यक्त करता है। 8 उपशीर्षक कौन से हैं? हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूर और कला, मजदूर और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हल चलाने वाले का जीवन। जो किसान हल चलाता है उसका जीवन कैसा होता है। हल चलाने वाले, भेड़ चलाने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है, मतलब उसमें पसीना निकलता है। जब वो हल चलाते हैं उनका पूरा पसीना निकलता है, जैसे हवन के सामने बैठकर। ठीक है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद धानों के रूप में निकलती हैं। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी हैं। किसान मुझे अन्न के फूल में, फल में आहुति सा हुआ दिखाई पड़ता। मतलब वो अन्न उगाने के लिए उसने अपनी खुद की आहुति दी है, अपने श्रम की आहुति दी है, अपने पसीने की आहुति दी है उसने, उस धान को उगाने के लिए, उस गेहूं को उगाने के लिए। ब्रह्मा मूर्ति से जगत पैदा हुआ। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। अन्न से लोगों का जीवन चलता है और जीवन देने वाला भगवान ही होता है। तो किसान क्या है? ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। मतलब कोई भी कंडीशन उसे खेत में काम करना है, हवा तेज चल रही, आंधी चल रही है, बारिश आ रही है, पृथ्वी गर्म हो रही है या भूचाल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तेज मतलब धूप है, आकाश में बादल है नहीं है, कुछ भी है, तो उसके हिस्से में सारी परेशानियां उसके हिस्से में आती है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता। ना तो वो पढ़ा लिखा है, ना वो जप तप करता है। संध्या वंदना आदि इससे नहीं आते। मंदिर मस्जिद गिरजे से कोई सरोकार नहीं है। केवल साग पात खाकर ही भूख निवारण करता है। रात को सूखी रोटी और सब्जी खा करके अपनी भूख शांत कर लेता है। प्रातः काल उठकर या अपने हल बैलों को नमस्कार करता है, खेत जोतने चल देता है। नैनों की भाषा में ये प्रार्थना करता है। ये कहीं मंदिर मस्जिद नहीं जाता, किसी स्कूल में नहीं जाता, कोई हवन तप नहीं करता, लेकिन मेहनत करता है। दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है। अन्यत्र जो दया, वीरता और प्रेम इन किसानों में है वो कहीं और नहीं मिलेगा। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। मतलब अगर तुम्हारा भाव भोला है, मतलब तुम कुछ छल कपट नहीं जानते हो, तो तुम्हें राम जरूर मिल जाएंगे।
भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन अवश्य देता है। यह प्रकृति के जवान साधु हैं। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए, गांवों का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पशु पुदान का माली खेतों में रखवाली करने जा रहा है, तो वो किसान है। फिर आता है गडरिये का जीवन। ये तो था किसान का जीवन। गडरिये का जीवन कैसा होता है? जो भेड़ बकरियां चराता है, जानवरों को जगाता है। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है, ऊन काटता जाता है, उसकी आंखों में प्रेम की लाली छाई हुई है, वह निरोगता की पवित्र मंदिरा में मस्त हो रहा है। अब वो निरोग है, उसे कोई रोग नहीं है, ठीक है। स्त्री उसकी रोटी पका रही है, दो जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ना तो इनका कोई घर है ना कोई ठिकाना है। ये लोग बेनाम और बेपता हैं। किसी के घर में मैं ना घर कर बैठना इस दारे फानी में, मतलब किसी और के घर में ठिकाना नहीं बनाना, ठिकाना बेठिकाना और मका वरला मका रखना। इस दिव्य परिवार को कुटी की ज़रूरत नहीं। जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागण इन्हें इनके सखा है। दिन में सूर्य के साथ रहते हैं, धूप में रहते हैं, और रात को तारों के साथ रहते हैं, मतलब खुले आसमान के नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लिखा है, हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। शायरी लिखी है, चले थे अशकों के क्या फव्वारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है। इनके मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद, इनकी पर्वत और भेड़ें सफ़ेद। इनके सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। मतलब चाहे बर्फ़ पड़े, चाहे आंधी आए, तूफान आए, खुले आसमान के नीचे ही रहते हैं। इनके पशु भी सफ़ेद हो जाते हैं, भेड़ बकरियां भी सफ़ेद हो जाए। अब लिखा है, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। अगर मुझे खुदा को देखना है तो भी मैं तुम्हें देखता हूँ, और जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो भी मैं खुदा को ही देखता हूँ। भेड़ों की सेवा इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित, मौन प्रार्थना में खुली हैं। इनके आनंद से मानो प्रकृति के देवता भी आनंदित हुए हैं। मतलब इनकी कोई भेड़ बीमार हो जाती है तो इन्हें बहुत दुख होता है, तो ये दूसरों से आस लगाते कि इनकी हेल्प करेगा, और जब ये आनंद में होते तो दूसरे लोगों को भी आनंद देते हैं। भाई मुझे भेड़ ले दो, ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाएं तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इन वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है उसे उस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। मतलब हम विद्या पार कर सब कुछ करके फिर भी हमारे मन में इतना पाप, इतना द्वेष रहता है कि हम उनकी तरह निष्कपट नहीं है। तो उनकी तरह निष्कपट होना चाहता है वो, ताकि वो ईश्वर के दर्शन कर सके। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्म अनुभव भरा हुआ है। गडेरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है? फिर है मजदूर की मजदूरी। अपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। शब्दों से प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। मतलब मजदूर की मजदूरी, हम उसको 4 पैसे दे दे, खाना दे दे, तो उससे हमारा ऋण चुकता नहीं होता। उसको प्रेम देंगे तब हमारा ऋण चुकता हो, क्योंकि जो अन्न है, जो पैसा है, वो तो ईश्वर का दिया हुआ है, ठीक है। फिर है प्रेम मजदूरी। प्रेम मजदूरी, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उसकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। जो काम हाथों से होता है, हाथों के दस्तकार होते हैं, तो उनकी मजदूरी की सुगंध उसके अंदर होती है, उनके हाथों की, उनके प्रेम की सुगंध उसके अंदर होती है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है, और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति भी आ जाती है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। योग क्या है? अपने आप को संयमित रखना, मतलब पेशेंस रखो। जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही, मतलब जो योग करता है उसके अंदर उतना ही संयम अधिक मिलेगा। यही मेरा योग है, यही एक योग है। फिर है मजदूरी और कला। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। मतलब आदमियों की गुलामी करना मूर्ख करते हैं। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। मतलब एक एक कौड़ी में 100 मनुष्य मिल जाते हैं। भेड़ बकरियों की तरह काम कराते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में नहीं करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है और यही धर्म है। आर्ट मतलब कला।
यही कला है और यही धर्म है। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के। जब हम काम ही ना करें, मजदूरी ही ना हो और सारे काम मशीनों से हो रहे हैं, हाथों को कोई काम ही ना हो, तो वो किसी काम का नहीं है। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अंत पर फला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। उनका धर्म और कला कौशल कभी नहीं होता। कितने भी डेवलप्ड कंट्रीज देख लो, उनके पास इतना पेशेंस नहीं होगा, इतनी कला कौशल नहीं होगा, और ना ही वो धर्म को मानते हैं। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग है। चाहे कितना भी नीचा काम करे, चाहे गटर साफ करता है, चाहे कोई कितना भी ऊंचा काम करता है, दोनों में ही प्रेम चाहिए, दोनों में प्रेम है, दोनों में ईश्वर है, काम में ईश्वर है। निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है, सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। मतलब जो कविताएं चल रही हैं, पुराने ज़माने की कविताओं को ही रिपीट किया जा रहा है, कुछ नया नहीं है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। कुंवारापन क्या होता है, बिल्कुल नया, वो इसमें है नहीं। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह ना प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहिए के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। अगर कुछ नया नहीं आया तो सभी मशीन के पहियों के नीचे दब जाएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़ों के तागों का, जूते के टाकों का, लकड़ी की रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। मजदूरों की मजदूरी यथार्थ पूजा होगी। कला रूप धर्म की तभी वृद्धि होगी जब नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। मेहनत करेंगे तभी तो नए लोग उत्पन्न होंगे। धर्म, योग, शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूरी ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित। फिर आता है मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है, बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। जब तक मजदूरी नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो फकीरी का मतलब भी समझ नहीं आएगा। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का परिणाम है। आत्मा रूपी धातु के गड़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है। जो हमारी मजदूरी है, हमारे आत्मा का धन है, जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही सेवा है। उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जब कोई सच्ची मित्रता निभाता है, किसी सच्चे मन से प्यार करता है, वही उसके हृदय पर राज कर सकता है। जाति पाति, रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा ही प्रेम और मजदूरी के कंधे पर रहता आया है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है। मजदूरी करने वाला, उसको कुछ और नहीं चाहिए, उसे तो रात की रोटी, दो वक्त की रोटी चाहिए, उसी के लिए वो काम करता है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं, उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक से ही रहते हैं। परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नजर आने लगता है। जब मजदूरी करके, जब कोई मेहनत करके रात को घर जाता है ना, तो उसे रोटी में भी स्वाद आता है, रोटी भी उसे बहुत अच्छी लगती है, और उसे रात को नींद भी बहुत अच्छी आती है। जो सारा दिन ऐसे ही भटकता रहता है, कुछ काम नहीं करता, उसको रात को नींद भी नहीं आती, चैन से सुकून से सो भी नहीं सकता, सुकून से खा भी नहीं सकता। तो मजदूरी करने से वो चीज़ प्राप्त होती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है। यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है। अपने मतलब एक ही धुरी पर घूम रही है, कुछ और नया नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसका धर्म है। परंतु अंत में इसको गोल चक्कर खाकर सदा ही सीधा चलना है। इसमें स्वार्थ का अभाव है, इसमें पृथ्वी का कोई स्वार्थ नहीं है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उनके जीवन के मानो उसके धुरे पर चक्कर देती है, परंतु उसका स्वार्थ से जीवन अपना तो है ही नहीं। वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ की चाल है। मनुष्य को नहीं पता कब उसकी मृत्यु होनी है, और अंत यह जीवन का परमार्थ रूप है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों एक ही बात हुई। इसीलिए मजदूरी और फकीर का अन्योन्याश्रय संबंध है। मतलब फकीरी और मजदूरी का बिल्कुल एक दूसरे से संबंध माना जा सकता है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। काम करना है। जोन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गाड़ना। टॉल्स्टॉय क्या था, त्याग किया, लेकिन वो क्या बनाता था, जूते बनाता था। और जोन ऑफ आर्क क्या करता था, भेड़े चराता था। उमर खय्याम का प्रसन्नता पूर्वक तंबू सीना,
फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों की चटाई आदि बुनना, ब्रह्म ज्ञानी और भगवान श्री कृष्ण का खुद पशुओं को लाठी लेकर हाँकना। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी गायें वगैरह चराई, उन्होंने भी कर्म किया। ये सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है कि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, उन्हें ये नहीं कि कोई उन्हें क्या कहेगा कि तुम कैसा काम कर रहे हो। श्री कृष्ण खुद ग्वाले बनकर आए इस पृथ्वी के ऊपर। अब है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। गुरु नानक का उपदेश समाज का पालन करने वाली दूध की धारा है। यही धारा शिव जी की जटा और यही धारा मजदूरों की उंगलियों से निकलती है। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है, संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं। हाथ की मजदूरी ही सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। हाथ की बनी हुई जापानी चीजें मशीन से बनी हुई चीजों को मात करती हैं। संसार के सब बाजारों में उनकी बड़ी मांग रहती है। आज भी हैंडमेड चीज लेने जाओगे तो वो महंगी ही मिलेगी। पश्चिमी देशों के साथ हाथ की बनी हुई जापान की अद्भुत वस्तुओं पर जान देते हैं। एक जापानी तत्वज्ञानी का कथन है कि हमारी 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती है, हम जगत को जीत लेंगे। मतलब जो पॉपुलेशन 10 करोड़ उंगली सारे काम करते हैं तो वो पूरे संसार को भी जीत सकते हैं। उन्होंने इंग्लिश में लिखा, वी शैल बीट द वर्ल्ड विद द टिप्स ऑफ आवर फिंगर्स। हम अपनी उंगलियों से पूरे संसार को जीत सकते हैं। जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती, तब तक एक भारतवर्ष ही क्या, किसी भी देश या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती, उसकी गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती। यदि भारत की 30 करोड़ नर नारियों की उंगलियां मिलाकर कारीगरी के काम करने लगे तो मजदूरी की बदौलत कुबेर का महल उनके चरणों में अपने आप ही आके गिर जाएगा। अन्न पैदा करना और हाथ की कारीगरी और मेहनत से जड़ पदार्थों को चैतन्य चिन्ह से सुसज्जित करना, शुद्र पदार्थों को अमूल्य पदार्थों में बदल देना इत्यादि कौशल ब्रह्म रूप होकर धन और ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। कविता, फकीरी और साधुता की ये दिव्य कला कौशल जीते जागते और हिलते डुलते प्रतिरूप है। इनकी कृपा से मनुष्य जाति कल्याण होता है। ये उस देश में कभी निवास नहीं करते जहाँ मजदूर और मजदूर की मजदूरी का सत्कार नहीं होता। मतलब वहाँ पर डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकती जहाँ मजदूर और मजदूरों की मजदूरी की कदर ना हो, जहाँ शूद्र की पूजा नहीं होती। शूद्र मतलब जो छोटे काम करते हैं उनकी भी पूजा करना जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो सब कुछ सड़ जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। हाथ से काम करने वालों से प्रेम रखने और उनकी आत्मा का सत्कार करने से साधारण मजदूरी सुंदरता का अनुभव करने वाले कला कौशल अर्थात कारीगरी का रूप हो जाती है। बिना शूद्र राजा की मूर्ति पूजा किंवा कृष्ण और शालिग्राम के छिछोरेपन से दरिद्रता को प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है कि जो आज हम जातीय दरिद्रता से पीड़ित हैं, मतलब हम जाति का भेदभाव करते हैं, इसीलिए हम गरीब हैं। हम अपने काम की इज्जत नहीं करते, काम की रिस्पेक्ट नहीं करते। जो भी काम कर रहे हैं हमें उस काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर है पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़कर, कलों मतलब कारखानों की पूजा को छोड़कर मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श बना रहे हैं। वहाँ नौकर नहीं मिलते। अमेरिका चले जाओ, कहीं चले जाओ, वहाँ पर आदमी नहीं मिलेंगे, लोग नहीं मिलेंगे काम करने के लिए। इस आदर्श को दर्शाने वाले देवता रस्किन और टॉल्स्टॉय आदि है। पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है, नई सुबह होने वाली है। एक तरफ दरिद्रता का अखंड राज्य है, दूसरी तरफ अमीरी का चरम दृश्य है। परंतु अमीरी की मानसिक दुखों में विमर्दित है। मशीनें बनाई तो गई थी मनुष्यों का पेट भरने के लिए, मजदूरों को सुख देने के लिए, परंतु वह काली काली मशीनें ही काली बनकर उन्हीं मनुष्यों का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही हैं। प्रभात होने पर ये काली काली बलाएं दूर होंगी, मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा। सूर्य तो सदा पूर्व से ही पश्चिम की ओर जाता है, हमेशा पूर्व से निकलता है पश्चिम में जाता है। तो कोई नई चीज पहले पूर्व में आएगी तब पश्चिम में जाएगी। वो हमें फॉलो करते हैं, ना कि हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। पर आओ पश्चिम से आने वाली सभ्यता के नए प्रभात को हम पूर्व से भेजें। जो भी आ रहा है तो नया प्रभात हमें पूर्व से उनकी तरफ भेजना चाहिए। इन जनों की वह मजदूरी किस काम की जो बच्चों, स्त्रियों और कारीगरों को ही भूखा नंगा रखती है और केवल सोना, चांदी, लोहे आदि धातुओं का ही पालन करती हैं। पश्चिम को विविध हो चुका है कि इससे मनुष्य का दुख दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से काम लेना काल का डंका बजाना होगा। अगर हम आज भी मशीनों को ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे, मशीनों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे तो यह हमारी तरक्की के रास्ते में एक रोड़ा है। दरिद्र प्रजा और भी दरिद्र होकर मर जाएगी, चेतन से चेतन की वृद्धि होगी। मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है। परस्पर निष्कपट सेवा ही मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। धन एकत्र करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक साधारण सा और महातुच्छ उपाय है। धन इकट्ठा करना क्या, एक छोटा सा उपाय है अपने आप खुश करने का। धन की पूजा करना नास्तिकता है, ईश्वर को भूल जाना है। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल है। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। आओ यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में ले, मिट्टी खोदे और अपने हाथ से उसके प्याले बनाएं।
फिर एक एक प्याला घर घर में कुटिया कुटिया में रख कर आए और सब लोग उसी में मजदूरी का प्रेम अमृत पान करें। है रीत आशिकों की तन पर मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना।